हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। आज हम बात करेंगे कि घर में किस तरीके की घड़ी और किस डायरेक्शन में, किस शेप की और किस कलर की घड़ी हमें लगानी चाहिए। तो पहले मैं बात करती हूँ ईस्ट डायरेक्शन की। ईस्ट डायरेक्शन में हमें हमेशा वुडन की बनी हुई ग्रीन कलर की घड़ी लगानी चाहिए। इसकी जो शेप होनी चाहिए वो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। इसमें आप ऑक्टागोनल और हेक्सागोन की शेप भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन की फ्रेंड्स। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि नॉर्थ में और वेस्ट डायरेक्शन में हम राउंड शेप की घड़ी लगा सकते हैं, गोल आकार की हम घड़ी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में जो घड़ी लगाएंगे वो हमारी मेटल की बनी हुई होनी चाहिए फ्रेंड्स। इनके कलर हो सकते हैं, व्हाइट कलर हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है या फिर सिल्वर कलर हो सकता है। इन तीनों रंगों में से कोई भी घड़ी हम अपनी नॉर्थ डायरेक्शन में, घर की नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पेंडुलम घड़ी की। पेंडुलम घड़ी को हमें हमेशा अपने घर की दक्षिण दीवार पर या दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। ध्यान रहे कि ये घड़ी जो होगी आपकी ब्राउन कलर की या फिर रेड कलर की होनी चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स घड़ी के साथ ऐसे उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमारी परेशानी भी हल हो जाए और हमारा समाधान भी निकल जाए। कहते हैं ना फ्रेंड्स, समय हमेशा चलता रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है और समय के साथ जो चलता है वो इंसान हमेशा जिंदगी में तरक्की पाता है। अगर आप भी समय के साथ चलते हैं तो डेफिनेटली मैं जानती हूँ कि कोई भी आपको डिफीट नहीं कर सकता है। आप कभी भी जिंदगी से हार नहीं सकते हैं और कोई भी जिंदगी की ऐसी परिस्थिति नहीं होगी जो आपको झुका सके। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है उसको हमेशा ही तरक्की मिलती है। यहाँ मैं दो बातें आपके साथ शेयर करूंगी। मंगलवार के दिन कभी भी घड़ी ना खरीदें, बेशक आप शनिवार को खरीद लें, लेकिन हमेशा जब भी घड़ी खरीदें हमेशा एक शुभ मुहूर्त में घड़ी खरीदें, लेकिन मंगलवार को भूल से भी घड़ी कभी ना खरीदें। घर में लगी हुई जो भी घड़ियां हैं वो हमेशा चलती अवस्था में होनी चाहिए। दीवार पे जो घड़ी हुई लटकी हुई है वो कभी भी गंदी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी रिस्ट वॉच हो या क्लॉक हो या कोई भी घड़ी, किसी भी तरीके की घड़ी अगर बंद पड़ी है तो प्लीज या तो उसको एक्टिव कराइए, उसको रनिंग में लाइए। अगर वो नहीं चल सकती, खराब हो गई है तो प्लीज उसको डिस्पर्स करें, उसको डिस्पोज कर दें। क्योंकि बंद घड़ियां जिस घर में पड़ी होती है वहां हमेशा नेगेटिविटी आती है और अपने जो घर की जो प्रोग्रेस होती है ये इसको भी रोक देती है। क्योंकि फ्रेंड्स घड़ी हमेशा हमारी प्रोग्रेस को इंडिकेट करती है, हमेशा ग्रो करना सिखाती है, तो ये कभी भी बंद नहीं रहनी चाहिए। अगर ये बंद होती है तो वास्तु दोष भी बहुत बड़ा लग जाता है जिंदगी में। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ऐसे कुछ उपायों के बारे में कि पर्टिकुलर उपाय अगर हम करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में और पर्टिकुलर घड़ी के साथ तो डेफिनेटली हम उन समस्याओं से ओवरकम होते हैं और हमारी जो भी विश है वो पूरी होती है। तो पहले मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको जॉब में है, आप और आपकी प्राइवेट जॉब है, चाहे गवर्नमेंट जॉब है या जो भी, अगर आपको सोशल लाइफ में या जॉब में या लोगों के साथ मिलने जुलने में या लोगों से अच्छे रिलेशन बिल्डअप नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। आपकी जो भी विश हो, जो भी इच्छा हो, जॉब से रिलेटेड है या सोशल लाइफ से रिलेटेड है या आप कुछ नया ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं या जो भी इससे रिलेटेड जो एक सोशल सर्कल को शो करती है, इस टाइप से रिलेटेड जो भी अगर आपकी विश है तो आपको क्या करना है, आपको एक ऑरेंज कलर का या फिर लाइट ग्रीन कलर का पेपर लेना है, उसके ऊपर ब्राउन कलर के स्केच से अपनी विश को लिखना है। बट फ्रेंड्स ये पेपर का जो आकार होगा वो रेक्टेंगल शेप का होना चाहिए और पेपर इतना ही बड़ा होना चाहिए जितना कि वो घड़ी के पीछे पूरा हाइड हो सके। पेपर साइड से निकला हुआ नहीं होना चाहिए। वो पेपर पे आपको विश लिखनी है और आपके घर की जो ईस्ट डायरेक्शन में घड़ी वुडन की बनी हुई लगी हुई है फ्रेंड्स, उसके पीछे आपको ये अपनी विश लगा देनी है। आप देखेंगे कि फ्रेंड्स बहुत जल्दी ये विश आपकी फुलफिल होगी। अगर फ्रेंड्स आपको पैसे से रिलेटेड या फिर धन से संबंधित कोई भी समस्या है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रखी है, आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं या घर में पैसा आता है टिकता नहीं है और चला जाता है, या एक पैसे से संबंधित, धन से संबंधित, अपॉर्चुनिटी से संबंधित अगर आपको कोई समस्या है तो आपको क्या करना है, एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है, उसके ऊपर आपको ब्लैक, ब्लू या फिर सिल्वर कलर के पेन से अपनी इच्छा को लिखना है। तो पहले वो कोई भी शेप का हो सकता है पेपर, लेकिन उसके ऊपर पहले लिखने से पहले आपको एक राउंड बना लेना है, एक सर्कल बना लेना है, उसका वही प्रारूप दे देना है जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में हम राउंड क्लॉक लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से आपको विश लिखनी है और मैंने बताया कि सिल्वर कलर या ब्लैक कलर या फिर ब्लू कलर के पेन से आप अपनी विश को लिख सकते हैं और लिख करके अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ की वॉल पे जो घड़ी लगी हुई है उस घड़ी के पीछे अपनी विश को आप लिख के लगा सकते हैं। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी ये विश फुलफिल हो जाएगी फ्रेंड्स।
अब बात करते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में लगी हुई घड़ी है तो उसके साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे कहना नहीं मानते हैं या बहुत दिक्कत करते हैं, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, अगर इस टाइप की कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके ऊपर व्हाइट, ब्लू या फिर सिल्वर करके पेन से अपनी विश लिखनी है। जैसे कि सपोज करो कि मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत वीक है, तो मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत वीक है, ये तो उसकी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप चाहते क्या है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या आप खुद आप इंटेलिजेंट हो जाए, या आपके बच्चे की ये शादी नहीं हो पा रही है, इसकी शादी फिक्स हो जाए, इसकी शादी हो जाए, या कुछ भी इससे रिलेटेड, आपकी संतान से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो किसी के साथ आपकी नहीं बनती है, आपकी उसके साथ बनने लगे, रिलेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी विश है, तो आप उसको एक ब्राउन कलर, एक व्हाइट कलर का पेपर लें, उसके ऊपर सर्कल बनाएं और ब्लू, ब्लैक और सिल्वर कलर के पेन से, इनमें से कोई भी एक पेन आप ले सकते हैं, उससे आपको अपनी विश लिखनी है कि फलाने फलाने व्यक्ति से मेरी अच्छी बनने लगे, या मेरी अच्छी दोस्ती हो जाए, या फिर कोई रिलेशन खराब हो रहा है वो इम्प्रूव हो जाए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब है तो वो भी इम्प्रूव हो जाए। इस टाइप की कोई भी आप विश उसमें लिख सकती हैं और उसको अपनी वॉल के पीछे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही पावरफुल रेमेडीज हैं, आपने और भी पहले कई वीडियोस में देखा भी होगा और सुना भी होगा, क्योंकि घड़ी के पीछे लगाने से कहते हैं कि जिस समय हम उस अपनी विश को घड़ी के पीछे लगाते हैं तो उसी समय से वो प्रोग्रेस में शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमारी उस कंडीशन में अमेंडमेंट होना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। और ये हमें बहुत ही जल्दी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देते हैं। अब बात करते हैं साउथ डायरेक्शन में जो पेंडुलम वाली घड़ी हम लगा सकते हैं, उसके पीछे हम किस टाइप की विश और किस तरीके से लिखकर लगा सकते हैं। तो उसमें जैसे कि हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि साउथ डायरेक्शन जो होती है वो हमें फेमस या हमारा नेम और फेम की होती है। यहाँ से हमें एक्चुअली ये फायर की डायरेक्शन होती है, फायर का जो एलिमेंट है अगर वो बैलेंस्ड है, अगर आप फेमस होना चाहते हैं, नेम फेम कमाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि लोग बाग आपको जाने, आपकी वैल्यू करें, आपको रिस्पेक्ट दें, अगर आप अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हैं, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हैं और फेमस होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने घर की दक्षिण दिशा में लगी हुई जो क्लॉक है उस क्लॉक के पीछे आपको एक पेपर लगाना है, उस पर अपनी विश लिखनी है। वो पेपर आपको रेड कलर का या फिर ब्राउन कलर का आप पेपर ले सकते हैं, लेकिन उस पेपर की जो शेप होगी वो रेक्टेंगुलर होगी। आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप कोई पेपर इस टाइप का लेते हैं तो उसको आपको कैंची से कट नहीं करना है, चाहे आप उसको फाड़ के उसकी शेप दे सकते हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर सीजर नहीं चलानी है। कोई भी पेपर आप उसको शेप ले रहे हैं, सर्कल बनाना है, तो आप सोचे कि कट कर दें सर्कल को, तो ऐसे नहीं करना है। आप उसको किसी भी तरीके से फाड़ें, या आप एक स्क्वायर का ले लें, उसके अंदर सर्कल बना लें, या फिर उसके अंदर ट्राइंगल बना दें, आप इस टाइप का आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी चीज के ऊपर विश लिखते हैं तो उसके ऊपर कैंची नहीं चलानी होती है फ्रेंड्स। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, अगर आप इसमें फेमस होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको दुनिया जाने, आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, आपका मान बढ़े, सम्मान बढ़े, लोग बाग आपकी याव तवज्जो करें, तो इसके लिए आपको जो है एक रेड कलर का या फिर ब्राउन कलर का पेपर लेना है, रेक्टेंगुलर शेप का, उसके ऊपर अपनी विश लिखनी है कि आई वॉन्ट टू बी अ फेमस एंड आई वॉन्ट टू बी, जो भी आपकी विश हो सकती है वो आप उसमें लिखें, और लिख करके अपने घर की साउथ वॉल पे जो क्लॉक लगी है उसके पीछे आपको इस पेपर को लगा देना है। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये बहुत ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी इसकी आपको प्रोग्रेस अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगी। यहाँ मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार हम ऐसे उपाय तो करते हैं, लेकिन कई बार जो उपाय हम करते हैं वो हमारे गलत समय पे हो जाते हैं, या फिर जो समय जो चल रहा होता है, कई बार राहु काल होता है, तो ये ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं। जब भी हम कोई उपाय करें तो ये निश्चित करें कि उस समय में राहु काल ना हो, कोई भी गलत टाइमिंग्स में ना वो रिचुअल आप ना करें, नहीं तो उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता। फिर हमें लगता है कि यार ये तो हमने बेकार ही था, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कुछ, क्योंकि हम फिर जो हमारे साथ हुआ होता है ना वही हम फिर दूसरों को बताने लगते हैं कि इस उपाय को करने से कुछ नहीं होता। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप समय को देख करके एक शुभ समय में और शुभ घड़ी में या शुभ नक्षत्र में कोई कार्य या कोई उपाय करते हैं तो वो आपका 101% आपको फलीभूत होता है, आपको उसके रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं। तो अगर आप ये घड़ी का उपाय करना चाहते हैं तो मैं इसमें आपको एक समय बताती हूँ, एक शुभ नक्षत्र बताती हूँ फ्रेंड्स। उस नक्षत्र में अगर आप ये काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो भी विश आप उसमें लिखते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी को दुख देने के लिए, तकलीफ देने के लिए
वो विश नहीं होनी चाहिए, किसी का बुरा करने के लिए विश नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी लाइफ की प्रोग्रेस के लिए हो सकती है, आपको अपने आप को शाइन करने के लिए हो सकती है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो विश हो सकती है। तो डेफिनेटली पूरी होंगी फ्रेंड्स। ये शुभ समय होने वाला है। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं या घड़ी से संबंधित कोई भी एक उपाय करते हैं तो ये उपाय आपको 101% रिजल्ट देगा, डेफिनेटली देगा। क्योंकि पुष्य नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है, क्योंकि इस नक्षत्र में जो भी कार्य जो भी काम किया जाता है वो 101% फलीभूत होता है, उसका 101% रिजल्ट लोगों को मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो पुष्य नक्षत्र है, चंद्रमा के जो 27 नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में से जो ये पुष्य नक्षत्र है ये सबसे कीमती और सारे नक्षत्रों का राजा है, बहुत ही मुख्य और बहुत ही इंपॉर्टेंट नक्षत्र। अगर इस नक्षत्र में आप कोई भी रिचुअल करते हैं या घड़ी वाले रिचुअल्स करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट डेफिनेटली देखने मिलेगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।